Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel being सदफ सईद ऑफिशियल। तो गाइज आज से हम शुरू करने वाले हैं रमज़ान करीम के लिए कुछ रेसिपीज़। तो आप लोग देखते रहिएगा और ट्राई करिएगा ये रेसिपीज़। कुछ रेसिपीज़ ऐसी हैं जिनको आप पहले से बनाकर रख सकते हैं और फिर रमज़ान में क्योंकि हम लोग इबादत करते हैं तो उसमें जब हम रेसिपीज़ बनाते हैं तो बहुत खलल पड़ता है इबादत में हमारी। तो उसकी वजह से कुछ ऐसी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि आपके जो रमज़ान है वो थोड़े से इजी हो जाएं। तो कुछ वीडियोस मैं उन रेसिपीज़ की डालूँगी जो आप पहले से बनाकर रख सकते हैं, फ्रीज़ करके रख सकते हैं, और कुछ रेसिपीज़ मैं वो बनाऊँगी जो कि आप रमज़ान में बना सकते हैं और बहुत ईजी और बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। वो बहुत ईजी होगी और जल्दी भी बन जाएगी। तो गाइज़ इस तरीके की एक सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ रमज़ान से रिलेटेड। तो मेरे वीडियोस देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी और रेसिपीज़ आपको देखने को मिलें। और मैं व्लॉग्स भी अपने डालूँगी तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो रमज़ान के बाद में। अभी टिल रमज़ान, टिल ईद, ओनली रेसिपीज़ ऑफ रमज़ान। हाँ, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और लोगों तक, ताकि और लोगों की भी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ये रमज़ान सब लोगों के अच्छे से गुजर जाए, इसके लिए चलें हम सब लोग दुआ करते हैं। और मैं दुआ करती हूँ आप सब लोगों के लिए कि आप लोगों के रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर जाएं और बहुत सारी इबादत करें आप सब लोग इस रमज़ान में, और सबके लिए दुआ करें, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़रूरत है आजकल हमारी दुआओं की, क्योंकि हम उनकी ऐसे तो हेल्प नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। तो चलें इस रमज़ान में हम सब लोग मिलकर अपने उन भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह से बहुत 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 सारी दुआएं करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी पहली रेसिपी। तो आइए चलिए देखते हैं क्या बनाया है मैंने अपनी पहली रेसिपी में। तो ये जो रेसिपी है इसमें मैं आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें बनाना सिखाऊंगी जो आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी, आइए। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे मसाले। तो मसाले में हम साबुत मसालों को पीसेंगे जो कि हमें रेगुलर हमारे काम आएंगे रमज़ान में। और सबसे पहले हम पीस रहे हैं काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मैं तो पीस कर रख लेती हूँ क्योंकि ये हमें पता रहता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको पीस लेंगे और इसको बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। जब हम चिकन बनाते हैं तो काली मिर्च चिकन की भी एक डिश बनती है जो कि बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है वो, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा मसाले, अगर हमें कुछ बहुत ज़्यादा मसाले खाने का दिल नहीं है तो सिंपल आप काली मिर्च चिकन बना लें और सिंपल उसको यूज़ करें, आप खाएं उसको, तो बहुत हेल्दी भी रहेगा, टेस्टी भी होता है वो। तो ये हमारा थोड़ा सा दरदरा सा पिसा था मसाला। तो अब हम इसको दोबारा एक बार और पीस लेंगे 3-4 सेकंड्स के लिए, तो ये अच्छा फाइन पाउडर इसका बन जाएगा। देखिए हमने 3-4 सेकंड्स के लिए, 4-5 सेकंड्स के लिए इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए एक दो बार और हमने कर लिया ताकि अगर कुछ रह जाए तो वो भी पिस जाए अच्छे से। और ये हमारा रेडी है। तो हम पहले से ही इस मसालों को पीस के रख लेते हैं ताकि रमज़ान में हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दे सकें, क्योंकि रमज़ान इज़ ऑल अबाउट इबादत। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास टाइम बच जाए तो अच्छा ही है कि हमें इन सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। वैसे तो ये वेस्ट नहीं होता टाइम, लेकिन फिर भी अगर इबादत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सब वेस्टेज ही लगता है। तो ये देखिए फ़ाइन पाउडर बन गया। अब हम इसको निकाल लेंगे और ये ऑलमोस्ट एक पूरे रमज़ान चल जाएगा ये हमारा। मैंने उस हिसाब से पीस लिया है। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, आपके जितने फैमिली मेम्बर्स हों, आप उस हिसाब से इसको पीस के रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की हमारी थी, इतनी अच्छी फ़ाइन क्वालिटी की मैंने काली मिर्च लेकर आई थी और इतना अच्छा फ़ाइन क्वालिटी का हमने ये पीस के रख लिया। और अब हम इसको एयर टाइट जार में रख लेंगे। तो गाइज़ इस तरीके से आप भी अपने टाइम को सेव कर सकते हैं रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में हम कितनी ही कोशिश कर लें लेकिन टाइम बहुत जल्दी भागता है और हमें इबादत के लिए कम से कम टाइम मिलता है। तो अगर हम इन चीज़ों को पहले से ही करके रख लेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत के लिए मिल जाएगा।
और रमज़ान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है वो कुरान का महीना है। इस महीने में कुरान नाज़िल हुआ था। तो चलें ये देख लेते हैं पहले। और ये हम ज़ीरा को पीस रहे हैं। ज़ीरा पाउडर भी हमारा बहुत सारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है। मैं अपनी रेसिपीज़ अपलोड करूँगी रमज़ान में, कुछ रेसिपीज़ मैं दिखाऊँगी आपको किन-किन रेसिपीज़ में। जैसे हम पकौड़े भी बनाते हैं तो उसमें भी हम ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, खुशबू आ जाती है थोड़ी-सी पकौड़ियों में। तो इसको हम फ़ाइन पाउडर बनाकर इसको भी हम स्टोर करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसको मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसका फ़ाइन पाउडर बन गया है बहुत अच्छा सा। और मैं ये दिखाया, मैं इसमें से ये देखिए इस तरीके का ये पाउडर इसका अच्छे से बन गया है। तो आप इसको, मैं बता रही थी आपको कि आप इसको पकौड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और भी रेसिपीज़ होती हैं, जैसे आप पास्ता वग़ैरह बना रहे हैं उसमें भी आप ज़ीरा पाउडर डाल सकते हैं। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमारा हो गया है। अब हम इसको एयर टाइट जार में स्टोर करके रख लेंगे। ये भी हम आराम से कितने ही 4-5 महीने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 मंथ के हिसाब से इसको भी उसी हिसाब से ही बनाया है कि मेरा 1 मंथ चल जाए ये। तो मैं बोल रही थी कि रमज़ान का जो महीना होता है वो कुरान का महीना है। इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक आध कोई आयत अपनी हिफ्ज़ करें। मतलब कोई बड़ी आयत जैसे कि 30 रकात की या 40 रकात की आयत हम हिफ्ज़ करने की कोशिश करें रमज़ान में। चलें इसे देख लेते हैं। ये हम बना रहे हैं पाउडर। ये है अजवाइन का, काला नमक और पुदीने का पाउडर। तो पुदीना यहाँ मैंने सुखा कर रख लिया था पहले से ही। जब पुदीने का टाइम होता है, जब उसका सीज़न होता है, तब आप पुदीना ले लें और उसको सुखा लें, ड्राई कर लें, एयर ड्राई कर लें और फिर उसको आप पूरे साल यूज़ कर सकते हैं। तो आपको अगर वो तरीक़ा चाहिए हो कि कैसे करना है तो बताइएगा, मैं उसको अपलोड कर दूँगी उसका वीडियो भी अपने चैनल पर कि किस तरीके से इसको पूरे साल के लिए हम ड्राई करके रख सकते हैं। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे कंटेनर में और फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये जो पाउडर होता है काला नमक, पुदीना और अजवाइन का, तो ये बहुत ही हेल्दी होता है। और ये इसको आप थोड़ा-सा, जैसे आपको कुछ बदहज़मी हो रही है या इंडाइजेशन हो रहा है, तो आप उसके टाइम पर इसको थोड़ा-सा 1 चुटकी लेकर पानी से खा सकते हैं, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होता है। और वैसे ये चाट में आप कुछ बना रहे हैं, जैसे कि आपने कुछ भी चाट बनाई आपने, इवन फ्रूट चाट में भी आप इसको डाल सकते हैं। आप इसको बड़े बना रहे हैं, दही बड़े बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम उसी में ही ये यूज़ होता है और उसका टेस्ट बहुत एनहांस कर देता है ये डिश का। तो आप इसको वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने रख लिया क्योंकि रमज़ान में दही बड़े तो हर कोई बनाता है और हमारे घर में भी डेली ही ऑलमोस्ट दही बड़े बनते हैं। सभी को पसंद होते हैं, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं, मैं आपको बताऊँगी जब इसके मैं वीडियोज़ अपलोड करूँगी जिसमें इसका मैं इस्तेमाल करूँगी, तब आप खुद देख लेंगे कि कहाँ-कहाँ इसका किन-किन रेसिपीज़ में इसका यूज़ होता है। तो हम इलायची पाउडर भी बना लेते हैं क्योंकि ये भी इस्तेमाल बहुत किया जाता है रमज़ान में। जब हम स्वीट डिश बनाते हैं कोई, तो उसमें तो इलायची का बहुत यूज़ होता है क्योंकि इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, एनहांस हो जाता है फ्लेवर और इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इवन आप इलायची पाउडर को चाय में भी डाल सकते हैं, तो चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि रमज़ान में कभी-कभी हमें सर में भी दर्द हो रहा होता है, तो उस टाइम आपको हमें थोड़ी-सी कड़क चाय चाहिए होती है और थोड़ी डिफ़रेंट चाहिए होती है, तो उसमें हम इलायची पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, आप यूज़ करके देखिएगा। अरे ये थोड़ा-सा दरदरा सा पिसा था, थोड़े से इसमें रेशे से बाकी रह गए थे, जो कि कोई इश्यू नहीं है क्योंकि रह सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम और फ़ाइन कर देते हैं क्योंकि वो जब हम जैसे कि कोई स्वीट डिश में अगर हम चाय में यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके, इट्स फ़ाइन रेशे वाला अगर हम यूज़ कर रहे हैं दरदरा थोड़ा-सा। लेकिन अगर हम किसी स्वीट डिश में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा-सा खाने के टाइम पर रेशे जब आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो ये हल्के-फुल्के से रेशे रह गए थे तो कोई इश्यू नहीं उतना तो।
और इसको हम कंटेनर में अब हम इसको स्टोर करके रख देंगे अपना। और ये हमारा रमज़ान के लिए, इवन ईद तक हमारा, ईद की भी रेसिपीज़ हमारी इससे बन जाएंगी। मीठा अगर हमें में डालना होगा इसको तो हम इनफ है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पीसा, इतना ही पीसा है जितना हमें ज़रूरत है रमज़ान के लिए। बाकी बाद में देखा जाएगा, बाद में मतलब ज़्यादा मैं स्टोर करके नहीं रख रही हूँ। तो चलें अब हम बनाते हैं, रोस्ट कर लेते हैं हम, क्योंकि ये भी हमारा धनिया जो है और ज़ीरा, इसको रोस्ट करके हम कूट के रख लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और इस तरीके से हम पैन में इसको, धनिए को, और इसको हल्की आंच पर रोस्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने तेज़ आंच कर दी, हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बहुत हल्का सा इसका मॉइस्चर बस ख़त्म हो जाए, इतना ही रोस्ट करना है हमें इसको। ये हमारा अच्छे से रोस्ट ऑलमोस्ट हो गया है। अब कुछ 1 आध मिनट रोस्ट करके बस हम इसको इस तरीके से हिलाते भी रहेंगे, और हमने निकाल लिया। अब ये ठंडा हो जाएगा, इसको ठंडा होने देंगे 10-15 मिनट। ये जब ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसको अच्छे से दरदरा सा कूट लेंगे। और आप चाहें तो मिक्सी में भी एक आध सेकंड के लिए इसको चला सकते हैं, तो वो भी एक हो, मतलब दरदरा सा एक आ जाता है, पाउडर टाइप का सा दरदरा हो जाता है ये। और लेकिन बेस्ट ये है कि आप इस तरीके से इसको हाथ से कूटें, तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और मतलब खुशबू रहती है इसमें बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से देखिए मैंने कूट लिया है इसको, और इस तरीके का ही कूटना है आपको। ऐसा नहीं है कि इसके पूरे जो ऊपर का जो परत है, इसकी जो छिलका है, वो बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब ये हाफ हो जाए, इस तरीके से कूटना है इसको। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं करना है इसको। और ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है कि इसको भी रमज़ान में, मतलब ये अक्सर बहुत सारी रेसिपीज़ में, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये पकौड़ों में इस्तेमाल होता है। जब हम पकौड़े बनाते हैं तो हम बेसन में इसको डाल देते हैं, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मतलब आप धनिया का पाउडर डालें, उससे उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जितना आप ये जो दरदरा धनिया कूट के जब हम उसमें डालेंगे, और ज़ीरा, तो इससे बहुत ही, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसमें, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारा धनिया, और इसको हम अब स्टोर करके रख लेंगे। इतना ही काफ़ी है, जैसे मैंने आपको बताया, मैं बस 1 मंथ के हिसाब से ही रख रही हूँ, तो ये मेरा 1 मंथ ये भी चल जाएगा। मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का, आराम से चल जाएगा 1 मंथ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पकौड़ियाँ ऐसे नहीं बनाती। कभी-कभी किसी दिन जब हमें इफ़्तारी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तब बात अलग है, लेकिन वैसे मैं इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और ये अब मैं बना रही हूँ गरम मसाला, जो कि बहुत ही ज़रूरी पाउडर है, जो कि हमें हर रेसिपी में ऑलमोस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये जो है, मैंने इस तरीके से ये सब चीज़ें ले ली हैं, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जावित्री, और सिनेमन, जायफल, तेज़पत्ता, लौंग, और ये सब मैंने 1 चम्मच, 1.5 चम्मच ऐसे ही लिए हैं, लौंग, इलायची, ये सब। और इस तरीके से इतनी हमने हरी इलायची ले ली हैं, और छोटा 1 बॉल मैंने ले लिया है ज़ीरा, और 1 छोटा बॉल मैंने ले लिया है धनिया। तो ये अब हम पीस लेंगे इनको पहले, तो हम, लेकिन पीसने से पहले अब हम इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, ताकि इनका जो मॉइस्चर है वो हट जाए, इनमें से निकल जाए। तो ये मतलब पैन को और पहले से ही आप गरम कर लो, उसमें इसको डाल दें, और 1 आध मिनट बस इस तरीके से इसको हल्के से चलाते रहें, इसको छोड़ना नहीं है। और ये बस 1 आध मिनट में इस तरीके से रोस्ट हो जाएगा, हल्का सा ड्राई हो जाएगा। और अब इसको हम 10 मिनट 15 मिनट हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद अब हम इसको पीस लेंगे। इस तरीके से हम सारे इंग्रेडिएंट्स अपने डाल देंगे इसमें, और एक 1 बाय 1 और सबको पीस लेंगे। तो ये गरम मसाला तो हम सबको पता है, ये बहुत अच्छा गरम मसाला होता है। आप इसको किसी भी चिकन के लिए, चिकन का कोई भी सालन आप बना रहे हैं, आप मटन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें भी इससे बहुत इन्हांस हो जाता है। तो बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है, फ्लेवर बहुत इन्हांस होता है, तो बाज़ार से ख़रीदने से अच्छा है कि आप घर में ही बनाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका हमें पता होता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है।
तो ये सब प्रिपरेशन हमें करके रखनी चाहिए रमज़ान से पहले। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन ये वर्थ है। तो ये देख लिए इस तरीके से ये फ़ाइन पाउडर बन गया है इसका, देखिए। और ये बस बाज़ार के मसाले से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। आप अब बहुत सारे लोग आई एम श्योर कि घर में बनाते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास टाइम नहीं होता और जो बाज़ार से ख़रीद के लिए आते हैं कि कौन बनाए। लेकिन आप एक बार बना के देखिएगा घर पर और उसको यूज़ करके देखिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत डिफरेंस आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है जो हम घर में बनाते हैं उसका। तो अब ये हमारा बन गया गरम मसाला पाउडर और इसको हम अब स्टोर करके रख लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा बनाया था क्योंकि गरम मसाला ऑलमोस्ट हर रेसिपी में ही इस्तेमाल होता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया था। ये भी 1 मंथ में हमारा ख़त्म हो जाएगा तो उसी हिसाब से बनाया था। अब दोबारा फिर बना लेंगे रमज़ान के बाद, तो थोड़ा बहुत टाइम होता है, संडे में या सैटरडे में मिलता है, तो उसमें आप ये सब चीज़ें एक बार बना के रख लें तो 2, 4, 5 महीने के लिए काम चल जाता है, 2-3 महीने के लिए। तो चलें, ये तो हो गए थे हमारे मसाले और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थे। बाकी थोड़ी बहुत जो चाहिए होंगे वो तो हम रमज़ान में थोड़ा बहुत कुछ करना होगा तो वहाँ भी तब भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और अब हम मिर्चों को भी कूट के रख लेते हैं। और लाल मिर्च जो है अब हम उसकी इस तरीके से ऊपर से ये जो इसकी डंडी होती है इसको हटा लेंगे पहले तो। सबसे पहला काम हम ये करेंगे। और आप अपने हिसाब से इनकी क्वांटिटी ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितने आपके घर में रिक्वायरमेंट है। और आप चाहें तो रमज़ान के अलावा और आगे तक के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो और ज़्यादा क्वांटिटी आप इसकी ले लीजिए। और इस तरीके से हमने इनकी ये ऊपर का जो डंडी थी वो हटा दी है और इसका भी हम मॉइस्चर जो है वो ड्राई कर लेंगे। इसको भी हम तो गरम पैन में हमने इसको डाल लिया है और इस तरीके से इसको चलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये जल जाएंगी। तो इस तरीके से चलाते रहेंगे। और ये थोड़ी देखिए हल्की हल्की सी ब्लैक सी हो गई हैं और रेड भी हैं कुछ कुछ, तो ऐसे में ही हम इसको हटा लेंगे। अब ये ड्राई हो चुकी हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। और अब हम इसको, आप चाहें तो इसको कूट सकते हैं, जैसे मैंने धनिए को और ज़ीरे को कूटा था। और आप चाहें तो 1-2 सेकंड के लिए इसको मिक्सर में भी चला सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, 1 या 2 सेकंड के लिए बस आपको इसको चलाना है, क्योंकि हमें बहुत मोटी सी कुटी हुई सी चाहिए। बस देखिए 1 सेकंड मैंने चलाया होगा बस, मुश्किल से 1 या 2 सेकंड भी पूरा नहीं हुआ होगा, बस 1 ही सेकंड हुआ होगा आई थिंक, या 1.5 सेकंड हुआ होगा। तो देखिए इस तरीके का इसका टेक्सचर हुआ है, इस तरीके का ये हो गया दरदरा सा पिसा हुआ। तो बस अब हम इसको निकाल लेंगे। और ये भी हम पकौड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कुटी हुई मिर्च आप जब दही बड़े बनाते हैं तो उस पर आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है उसमें भी। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पास्ता बना रहे हैं, आप चिकन बना रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं चिकन, आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, इस थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज़ हैं जिसमें आप कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पिसी हुई मिर्च से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि कुटी हुई मिर्च जब हल्की हल्की दिखती है, इसका जो बीज है ये, और तो ये अच्छा लगता है दिखने में। तो सिर्फ देखने की मतलब लुक वाइज़ हमें उसका अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है, तो इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो पिसी हुई मिर्च तो है ही, उसको तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो चलें, ये हो गई हमारी कुटी हुई मिर्च। अब हम बना लेते हैं अपना बेसन का प्रीमिक्स। तो बेसन लेंगे, इसके लिए हम चावल का आटा लिया है और हमने ये सारी चीज़ें ली हैं, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और कुटी हुई मिर्च और पुदीना, और हमने ली है अजवाइन और नमक। तो हम आप जितना बेसन, मैंने थोड़े ही बेसन को प्रीमिक्स किया, और आप अपने हिसाब से ज़्यादा सा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा सा रख लें। तो हमने चावल का आटा डाल दिया, इसमें अजवाइन डाल दी, पुदीना डाला, धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ डाल दिया और नमक डाल दिया है हमने इसमें। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें अगर और कुछ इंग्रेडिएंट इसमें डालना तो डाल सकते हैं आप। मैंने ये सब इंग्रेडिएंट डाले थे कि दीज इंग्रेडिएंट्स आर इनफ फॉर मी। और इस तरीके से आप इसको मिक्स करके आप इसको एक जार में
रख सकते हैं। और इसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। आपको बस बेसन निकालना है और इसमें पकौड़ी कुछ भी आलू की या बेसन इसकी आलू की और प्याज की या फिर किसी भी सब्ज़ी की पकौड़ियाँ बनानी हो तो आप इजीली बस इसको, कुछ भी नहीं डालना है इसमें, बस ऐसे ही बस आप सीधा इसको घोलें और बना दें, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। तो गाइज़ इस तरीके से आप अपने कुछ मिनट्स तो सेव कर ही सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, पहले से ही सब चीज़ें करके रखिएगा और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम इबादत को दीजिएगा, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है वो इबादत का महीना है और वो खाने पीने का महीना नहीं है। मतलब आप खाएं लेकिन पूरा ज़्यादा फोकस आप अपना इबादत पर करें, और खाना तो ऑब्वियसली खाना है ही, वो तो हर कोई बनाता है। तो गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों तक भी ये टिप्स पहुँचें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो गाइज़ आपके रमज़ान बहुत अच्छे गुजरे हैं, इस दुआ से हम इस वीडियो को एंड करते हैं और आप लोग भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।